एक तो हम अनपैक करेंगे अमेरिका चाइना समिट को, कि वो समिट में क्या हुआ, क्या फैसले हुए, और उनके नियर टर्म मियां साहब और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, और कॉन्टेक्स्ट उसका हम वही रखेंगे, ईरान अमेरिका इजराइल जंग, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। पाकिस्तान चूंकि बहुत इन्वॉल्व हो चुका है एज ए मीडिएटर भी, एज ए नेबर भी, और फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं बाय द वे पाकिस्तान के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, उन तक हम कोशिश करें कि जितना हकीकत से करीब हो सके गुफ्तगू को, उतना उसको ले जाएं। अब जो समिट हुई है, इस पे क्या हुआ, 2 या 3 चीजें बुनियादी तौर के ऊपर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान एग्री हुई है। नंबर 1 चीज मियां साहब वो ये हुई कि दोनों प्रेसिडेंट्स 1 to 1 आपस में मिलते रहा, एग्री करेंगे स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ये दोनों आपस में एग्री इन द सेंस कि ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज को ये दोनों मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। ठीक, माना बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। दुरुस्त, 2 चीजें हो गई। अब इसमें हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहे कि वज़ारत ख़ारिजा शामिल नहीं होंगे या और डिपार्टमेंट नहीं शामिल होंगे, लेकिन दैट विल बी बिटवीन द 2 प्रेसिडेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शुरू में ये कह दी कि ताइवान के ऊपर चाइना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक, ये बहुत बड़ा इशू था जिसका इम्पैक्ट, लेकिन अमेरिका तो इसका बुरा असर नहीं लेगा इस बात का, जिसके ऊपर उन्होंने कह दिया उनको कि इसके ऊपर चाइना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये हम बेसिस बिल्ड कर रहे हैं डिस्कशन के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ईरान पे भी है और बाकियों के ऊपर भी है। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी। तीसरा जो इशू था इनका इकोनॉमिक इंटरेक्शन का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, उसके ऊपर काफी प्रोग्रेस हुई है। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो लूजर है वो विनर है, जी, नो, ऐसा नहीं है। और उन्होंने एक और बात भी कही थी, वो भी आप बाद में कालें ड्रेस, उन्होंने कहा था कि जी अगर अमेरिका कहता था कि हम अलियामेट कर देंगे ईरान को तो सफास्ती से मिटा देंगे, अगर वो वेपन इस्तेमाल करता न्यूक्लियर तो चीन ने और रूस ने भी करना था। मैंने कहा हरगिज नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था कि चीन आगे से जवाब में वो कर देता। चलें, 12 लाख चलते। अब 3 चीजें हो गई है कि फ्यूचर में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बातचीत होगी। ठीक, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सितंबर में टेंटेटिवली एग्री हुआ है कि वो विजिट करेंगे, अमेरिका विजिट करेंगे, एग्री हो चुका। इकोनॉमिक साइड के ऊपर क्या एग्री हुआ है कि 3 या 4 ग्रुप्स, बोर्ड बने हैं, उसको बोर्ड कहते हैं, वो 3 या 4 ग्रुप्स बने हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे, दोनों के दरमियान जो कुछ होंगे। लेकिन जो आम ऑडियंस के लिए ये जानना जरूरी है कि चाइना अमेरिका से बीफ खरीदेगा, सोयाबीन खरीदेगा और 200 बोइंग भी खरीदेगा। ठीक, और अमेरिका चाइना को लेटेस्ट वर्जन जो है चिप जिसको कहते हैं वो सप्लाई करेगा। अच्छा, ये चिप लेटेस्ट यानी लेटेस्ट चिप्स तो अब चाइना बना रहा है, लेकिन पहले तो चाइना बना नहीं रहा था, कहीं से ले रहा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, चाइना अभी उस लेवल पर नहीं गया जिस लेवल पे अमेरिका जा चुका हुआ। जी, मैं एक अर्ज कर दूं, मुख्तसर था। मैं आज से 3 साल पहले चाइना जब गया लास्ट टाइम, तो मैं हुआवे कंपनी में लेके गया। तो वहां उन्होंने कहा जी वी आर हेडिंग फास्ट टुवर्ड 6G 7G टेक्नोलॉजी।
ये उन्होंने बकायदा डिक्लेयर किया, इन राइटिंग भी सामने डिस्प्ले हो रहा था। बहुत से सवाल जवाब किए। मैंने उन्हें एक सवाल किया, वेयर आर यू गेटिंग द चिप्स फ्रॉम? उन्होंने कहा वेल इट इज अ सीक्रेट। और थोड़ी सी बात जो इनफॉर्मल बाद में हुई, तो वो उस वक्त तक चिप बनाने की पोजीशन में नहीं आए थे, देखिए इस लेवल पे नहीं आए थे। हो सकता है इन 3 सालों में आ गए। ये तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है। ये जो 2 टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइक्रोचिप, ये दोनों अमेरिकन इन्वेंशंस हैं। अमेरिकन इन्वेंशन। और इसमें चूंकि ताइवान का जिक्र हमने शुरू में जानबूझ के किया है, क्योंकि ताइवान में एक कंपनी है और वो दुनिया में एक लीडिंग कंपनी है, नॉट द ओनली वन, लीडिंग कंपनी है जी जी, जो कि माइक्रोचिप्स बनाती है। और वो वजह नहीं है दोनों के दरमियान झगड़े की, लेकिन वो बनाती है। अब अमेरिका जो चिप्स बनाता है, न्वीडिया कंपनी बनाती है, उनका जो लेटेस्ट वर्जन है 200, उसकी जरूरत है चाइना को। लेकिन चाइना के लिए उन्होंने, अमेरिका ने पिछले कई सालों से एक कोटा मुकर्रर किया हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ कैटेगरीज की चिप्स का कोटा मुकर्रर किया हुआ है, उससे ज्यादा वो नहीं देते उनको। बात फिर वही है कि 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, इकोनॉमिक फील्ड में भी, मिलिट्री फील्ड में भी, डिप्लोमेटिक फील्ड में भी, जियोपॉलिटिकल फील्ड में भी। अब 2 मैच्योर कौमें एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं बगैर किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के। Now this is the beauty of it. दिस इज द ब्यूटी, यानी सबसे खूबसूरत अंदाज है लड़ने का, This यानी is, कम्पीट करने का, लड़ना नहीं कहते हम। sir, this is the beauty and maturity of 2 nations कि वो सिविलाइज्ड नेशंस कह कि वो civilized nations, सिविलाइज्ड नेशंस कह mature ऐसे civilized तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे कि अमेरिका कोई सिविलाइज्ड कह रहे हो। चले, ओके, गो हेड प्लीज। तो ये एग्री हुआ है। अब आपका सवाल ये भी होगा कि फिर अमेरिका ने जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोचिप्स का वो क्यों दिया चीन को, चाइना को क्यों दिया? हमने लास्ट प्रोग्राम में एक चीज शेयर की थी कि चाइना इज नो मोर ओनली एक्सपोर्टिंग कंट्री, चाइना इज नाउ आल्सो एन इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है। अब कितनी पॉपुलेशन है चाइना की? 1.4 बिलियन जी। और जो भी गैजेट्स बनते हैं उनके अंदर एक माइक्रोचिप लगी होती है। आपके फोन में भी है, जी जी, मेरे फोन में भी है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक माइक्रोचिप जो फोन में लगनी है सिर्फ, और 1.4 बिलियन लोगों के पास एक नया मॉडल आना है फोन का, तो आप मुझे बताइए कि कितनी बड़ी एक्सपोर्ट होगी, कितनी बड़ी इंपोर्ट होगी चाइना में, किसी से एक्सपोर्ट और कहीं पे इंपोर्ट, और इनकी इंपोर्ट होगी। ठीक है। नाउ दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि अमेरिका को नजर आ लॉजिक रहा है, एक्सेप्टेड, अमेरिका को नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी मार्केट है कि हम ये अगर एक्सपोर्ट करेंगे। उनको इल्म है कि उनका जो अगला वर्जन होगा चिप्स का वो इससे बेहतर होगा, और ये जो कंपटीशन होगी, ये कंपटीशन उनके जो दरमियान फासला है उसको कम नहीं करेगी। अच्छा, इसमें एक तो आप कहते हैं कि ब्यूटी है, एक फॉर साइटेडनेस भी है। फॉर साइटेडनेस है, मैच्योरिटी है सर, मैच्योरिटी है। मतलब कि बजाय इसके कि बंदा 10 साल लड़ता रहे, फिर अचानक ख्याल आए यार वो चिप रह गया थी लेना, तो यानी सर मैं आपको डिनाई करूं, दोनों को मैं आपको डिनाई करूं एक प्रोडक्ट, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मैं आपको अवेलेबल करूं तो मुझे फायदा हो रहा। अब वो जो न्वीडिया कंपनी है उसका CEO इस विजिट में शामिल था।